हेलो ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह इस वीडियो में हम देखेंगे कि आज के दिन कौन कौन से सेटअप कहां बने, जिसे देख समझ के आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। ट्रेडर्स, आज का डेट है 28/6/2022। यह बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो ट्रेडर्स, अगर हम फर्स्ट ट्रेड की बात करें, जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था, आप सभी को मालूम है कि हम लोग हमेशा सेटअप का वेट करते हैं। तो सेटअप बन जाता है तभी हम ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक देखेंगे तो मॉर्निंग में एक करीब 10 बजे के आसपास डाइवर्जन मिला। RSI डाइवर्जन, ये एक पॉजिटिव डाइवर्जन है। ट्रेड हमें तभी लेंगे जब मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा। मेजर का मीन्स ज़्यादा टचेस, जिस ट्रेंड लाइन में ज़्यादा टचेस होंगे वो वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाता है। लाइन में कन्वर्ट करके आप ट्रेंड लाइन को बाकायदा मैक्सिमम टचेस मैच कर सकते हैं। उसके बाद जब ट्रेंड लाइन कंप्लीट हो जाता है, हमारा डाइवर्जन यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कोई खास कैंडल कंफर्मेशन मिल रहा है क्या। यहाँ पे हमें यहाँ पे 2-3 कैंडल कंफर्मेशन है। यहाँ पहले बना डोजी, हैमर, इनवर्स, डोजी डोजी। जब भी हमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए और कैंडल कंफर्मेशन मिले, साथ में सेंटीमेंट, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, सेंटीमेंट काफ़ी मदद करता है आपका ट्रेड लेने में। तो सेंटीमेंट ज़रूर देखें, इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ट्रेडर्स, अगर हमें एंट्री मिला कर 10:03 पे डोजी कैंडल के ब्रेकआउट होने पे 90 पॉइंट के टारगेट के लिए हमारा टारगेट करीब यहाँ पे होता है। SLV आप सभी को मालूम है, SLV उतना ही लगाना चाहिए, 90 पॉइंट। ओके, वेट करेंगे अपने टारगेट का, जो करीब हमें 11, 11:30 बजे, हमारा 1.5 घंटा के आसपास ये ट्रेड कंप्लीट होने में लगा। जब हमने ये सेटअप बना, जो कि RSI डाइवर्जन है, एक पॉजिटिव RSI डाइवर्जन है, इसमें प्राइस वीक होता है लेकिन RSI स्ट्रांग होता है। हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं कैंडल कंफर्मेशन के साथ और वेट करते हैं टारगेट का। तो जैसा आपने ट्रेड लिया, काफ़ी टाइम लगा, 1.5 घंटे में, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा मिला था बीच में। हमारा ट्रेड कंप्लीट नहीं हुआ है उसके पहले ही, और एक यहाँ पे डबल बॉटम जैसा पैटर्न मिला है।
यानी टोटली डब्लू पैटर्न। लेकिन हमेशा याद रखिए पैटर्न हमें पहले मिल गया एक, हम उस पर काम कर रहे हैं। ये सब बाकी जो पैटर्न मिलते हैं यहाँ पे आप जो बोलते हैं री एंट्री कीजिए, अर्थात जो आपका लॉट रहेगा आप उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जो अभी सेटअप बना है ये भी एक 90 पॉइंट आपको टारगेट अवश्य देता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि मेरा जो भी सेटअप है अगर वो बन जाता है मिनिमम आपको 90 पॉइंट का टारगेट जरूर देता है। तो यहाँ पे आप 3 तरह से ट्रेड ले सकते हैं। जो पहला मैंने बताया, एक RSI डाइवर्जन, दूसरा यहाँ पे करीब 11 बजे करीब एक फ्लैग पैटर्न पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तीसरा अगर जिन्होंने डब्लू पैटर्न डबल बॉटम पैटर्न पे ट्रेड लेना है तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए। जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा फिर वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, यानी कि हमें 3 बार एंट्री यहाँ पे, मतलब 3 लॉट में, यहाँ पहला लॉट हमारे यहाँ पे था, 2 लॉट यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। इस तरह हम ट्रेड लेके अपने 90 पॉइंट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये तो रहा आपका RSI डबल बॉटम पैटर्न फ्लैग पैटर्न, तीनों यहाँ पे आपको मैंने बता दिए। ये हमारा पहला सेटअप था जो कि आसानी से 90 पॉइंट, हमें टाइम लगे लेकिन हमें अचीव हो जाता है। ट्रेडर्स डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम और टॉप, डबल टॉप, ये जितने भी टॉप होते हैं इस तरह के, यह एक रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट यहाँ से रिवर्स करता है। जब भी ये पैटर्न बनेंगे आपको अक्सर देखेंगे वहाँ पे रिवर्सल मिलता है। रिवर्सल फेल तभी होगा जब मार्केट में सेंटीमेंट आपके विरुद्ध रहेगा। यदि आप मार्केट में पूरी तरह से बुलिश सेंटीमेंट है और वहाँ पे डबल टॉप पैटर्न बन गया, मतलब एम पैटर्न बना, आपका यहाँ से ब्रेकआउट होके जब ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे एंट्री बनता है, लेकिन अगर मार्केट में पूरी तरह से बुलिश सेंटीमेंट बना हुआ है तो ये आपका यहाँ पे फेल होने का चांस रहता है। अदरवाइज ये बहुत ही अच्छा से काम करता है। एक डबल टॉप हो गया, एम पैटर्न जिसको हम बोलते हैं, एक डब्लू पैटर्न जिसमें हम डबल बॉटम पैटर्न होता है, इसमें भी हम अपना नेक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक ही बात हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे ये डबल टॉप या डबल पैटर्न बनाते हैं वहाँ पे RSI डाइवर्जन होना बहुत ही ज़रूरी है। वो आपके फ़ायदे के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट में डबल बॉटम बन गया, इसका मतलब मार्केट में कोई यहाँ पे जहाँ से मार्केट गया था वापस वहीं पे आ गया। इसका मतलब कि मार्केट जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे आ गया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें जो RSI बता रहा है यह कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मतलब प्राइस में तो सेम वहीं पे आ गया लेकिन RSI स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको यह पैटर्न बताता है कि यहाँ पे रिवर्सल, ज़्यादा से ज़्यादा चांस एक रिवर्सल हो सकता है। मैंने बाकी वीडियो में मैंने बताए थे कि यहाँ जो RSI डाइवर्जन होता है, अगर 50 के ऊपर जो RSI का लेवल होता है 50 के ऊपर रहे तो सबसे बढ़िया। तो अगर आप यहाँ पे एक RSI डाइवर्जन जो देखा है आपने, तो यहाँ पे लगभग आपका जो लेवल था RSI का काफ़ी कम था, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि ये कभी वो 50 के आसपास आए तब आप एंट्री बनाने की कोशिश कीजिए। लेकिन वहाँ पे एंट्री तभी होगा जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप एंट्री ले लें।
इससे आपको बचना चाहिए। तो ये अगर यहाँ पहले आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल गया, दूसरा चीज़ 50 के ऊपर आपका लेवल RSI नहीं था, इसीलिए लगभग यहाँ पे दो पैटर्न और बने, फ्लैग पैटर्न, दूसरा डबल बॉटम पैटर्न। ये बहुत कम ही देखने को मिलता है इस तरह से। जब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है तभी ये यहाँ पे दिखाता है कि हम और भी कुछ काम करने वाले हैं, उसके बाद ही हम ऊपर जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आने वाले वीडियो में और भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसमें देखते हैं इतना ही। ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट सेटअप था। मार्केट डाउन ट्रेंड, तीन लेवल निकल के आया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तीसरा लेवल हमारा इम्पोर्टेंट होता है। मार्केट कितने अच्छे तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे देखिए। मार्केट को अगर ब्रेकआउट देना है, यह एक ब्रेकआउट का पैटर्न है। मार्केट को ब्रेकआउट देना है, सबसे पहले वो 10 लाइन ब्रेकआउट देगा, फिर तीसरे लेवल को ब्रेकआउट देगा। उसके बाद जब मार्केट रिटेस्ट करता है तीसरे लेवल को, वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन बनाता है, फिर उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। लेसन 4 आप इसको देख के और भी अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरह ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिए जाते हैं। 90 पॉइंट का टारगेट अचीव हो जाता है। तो इस तरह आपने सीखा कि ये सेकेंड ट्रेड था, ये ब्रेकआउट पैटर्न। ट्रेडर्स, चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। टीका टिप्पणी करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, आप अपना ही समय वेस्ट करेंगे। चीज़ों को सीख लेंगे तो आपको खुद आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरह कैसे ट्रेड लिया जाता है। ट्रेडर्स, कोई भी फ्लैग पैटर्न हो, अगर व्यूअर का क्वेश्चन था कि यहाँ पे जो सेकेंड लेवल था वहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बना था, सभी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न की बात करते हैं। तो उनका जो पोल था वो कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होता है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक फ्लैग के साथ एक पोल अनिवार्य है। पोल अनिवार्य बनना अनिवार्य है कि यहाँ पे पोल बन रहा है क्या। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा पोल बन जाए और उस पर ट्रेड लें, ये आपका वैलिड नहीं होता है। कोशिश कीजिए जो आपका फ्लैग है उससे बड़ा पोल रहे, तो आपका फ्लैग पैटर्न अच्छे से काम करता है। और आपका क्वेश्चन था कि जो पोल जो है कोई ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन हो क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वो पोल का काम करना चाहिए। अभी यहाँ पे पोल का काम, मार्केट यहाँ पे ऐसा आ रहा है इसलिए यहाँ पे पोल बनेगा। अगर मार्केट यहाँ से आता तो हम पोल यहाँ से ड्रॉ कर लेते, हमें फिर एक पोल मिल जाता। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कोई मेजर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेंड लाइन को
टचेस हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रेडर्स, अगर आपको तीसरे लेवल का व्यूअर का क्वेश्चन था कि जो लेवल है वो क्लियर कीजिए, एक्चुअली आप लेसन के वीडियो देख लीजिए। मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसमें ये सब चीज़ें जो होती हैं एडवांस की होती हैं, क्योंकि एकदम आसान होता तो कोई भी ट्रेड ले सकता था। ट्रेडर्स, एकदम आसान चीज़ें नहीं है यहाँ पे। ये इंडिकेटर के काम नहीं कर रहे हैं, ये प्योर प्राइस एक्शन है। इसमें आपको टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए तो आप ज़िंदगी भर के लिए सीख जाएंगे। आपके जो आने वाली पीढ़ियाँ रहेंगी उनको भी अच्छे से आप समझा सकते हैं कि हम ट्रेड कैसे लेते हैं और कैसे प्रॉफिट करते हैं। तो आप खुद नहीं, आने वाले दिनों के लिए आप सीख रहे हैं तो मेहनत से सीखिए और इसमें अपने को स्टैंडर्ड लेवल पे लेके जाइए। ट्रेडर्स, जो थर्ड लेवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने ट्रेडिंग वीडियो मैंने बताए थे आपको। इस तरह का जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें भी अक्सर सेटअप मिलता है, उसमें भी चर्चा करता हूँ। लेकिन चीज़ें होती है ऐसी कि एक तरह का अगर मिले, इतना आसानी से तुमको ड्रॉ करने को मिल जाए तो कोई भी ड्रॉ करेगा और तीसरी लाइन पे वेट करके पैसा कमा सकता, तो ऐसा आसानी से नहीं मिलता है। ये सब चीज़ें जो आती है सब एक्सपीरियंस से आती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे पहले कि यहाँ पे क्या होने वाला है। घबराइए नहीं, कुछ दिन की बात है, सीखने में टाइम लगता है, लेकिन एक सीख जाएंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडर्स, एक और व्यूअर का क्वेश्चन ले लेता हूँ। उन्होंने कमेंट किया था कि ये टेबल अर्थात ये इंडिकेटर है, जो मैंने 2 इंडिकेटर बता के रखे हैं, जो पूरे दिन का सेंटीमेंट जानना है तो ये हमें काम करता है। अगर तुरंत रिजल्ट देखना है तो हमें ये इंडिकेटर काम करता है। ये इंडिकेटर बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इंडिकेटर में जाइए, वहाँ पे लिखिए बैंक निफ्टी स्टॉक। जैसे बैंक निफ्टी स्टॉक लिखेंगे आपको ये लास्ट के 2 मिल जाएंगे। आप सॉरी, ये तीसरा और ये आप इसको टिक मार करके ले सकते हैं अपने बैंक निफ्टी लिस्ट और हैवी वेटेज स्टॉक, ये दोनों आप ऐड करके ले सकते हैं। तो इससे आपको एक मार्केट का डायरेक्शन है वो हमें मालूम हो जाता है कि मार्केट इस समय किस डायरेक्शन में है। और बाकी मैंने एक्सेल के सीट में बताए हैं, वो आपको तो मालूम ही है। जिनको नहीं मालूम रहेगा कमेंट कीजिएगा, आने वाले वीडियो में मैं फिर से इसके बारे में कुछ और बता दूंगा। और आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। हमारा जो नेक्स्ट ट्रेड था, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें प्रॉफिट से मतलब है, ये हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ कि चीज़ों को आप समझने लगेंगे बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे, बैंक निफ्टी के हर मूव को कैच कर पाएंगे। मार्केट नीचे है तो ऊपर आना है, ऊपर है तो नीचे आना है। अगर नीचे है तो कौन सा पैटर्न बनाएगा, ऊपर है तो कौन सा पैटर्न बनाएगा। बस यही चीज़ें आपको सीखनी है। पढ़ाई लिखाई में आपने बहुत टाइम दिया है, आप नहीं, हम लोग भी टाइम दिए हैं, लेकिन कुछ समय निकालिए इसके लिए, जो कि आपके लाइफ चेंजिंग चीज़ें हैं। मेहनत की कर लेंगे एक बार तो आगे निकल जाएंगे। तो ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कि यहाँ पे एम पैटर्न बनाया है। ट्रेड हम तभी लेंगे जब हमारा जो नेक लाइन होता है वो ब्रेकआउट होता है।
नेक लाइन या टेल लाइन ब्रेकआउट जो होगा मेजर, तभी हम इस पे ट्रेड लेते हैं। कैंडल कंफर्मेशन कर लेंगे, उसके बाद हम एंट्री करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे तीन कैंडल, चार कैंडल कंफर्मेशन बना हुआ है। हैमर, डोजी, इनवर्स हैमर, इनवर्स हैमर एंट्री करेंगे हम उसके ब्रेक होने के बाद। हम हो या कोई भी है, चीज़ों को अगर आप पकड़ नहीं पाते तो कसूर इसका चार्ट का नहीं है, कसूर हमारा है कि हम इसको कैच नहीं कर पा रहे हैं। ये तो प्रॉपर अपने जगह दे रहा है मार्केट, ऐसा नहीं है कि मैं नया ही बना रहा हूँ, चीज़ें वही बताता हूँ जो मैं ऑलरेडी ट्रेडिंग वीडियो में बताए हैं। इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक पड़े हैं, वो सारे वीडियो से ही मैंने ये सब बताता हूँ, कोई नया नहीं बताया है। जब आप इतना भी नहीं कर पाएंगे तो मुश्किल है आपसे पैसा बनाना। ये ट्रेडिंग वीडियो में जो चीज़ें बनाई हैं वो प्रॉपर नोट कीजिए डायरी में और पूरी तरह से A to Z याद कर लीजिए। फिर जो मैं ट्रेडिंग इस तरह का जो वीडियो बनाता हूँ, आप वहाँ से या खुद से लाइव मार्केट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखा आपने किस तरह से एम पैटर्न बनाया है। ये जो लेसन 4 में बताया गया है कि एम पैटर्न पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, तो इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ये रहा तीसरा ट्रेड जो कि एम पैटर्न फॉर्मेशन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। एम पैटर्न डबल बॉटम डबल टॉप होता है। मैंने बताया है आपको कि एम पैटर्न का मीन्स एकदम सेम टू सेम नहीं होता है। आपको कभी ऊपर नीचे मिलेगा, ये नीचे तो वो ऊपर मिलेगा, वो पहला ऊपर तो नीचे मिलेगा। उस समय आपको एक डाइवर्जन जरूर देखने को मिलेगा। एक टॉप से दूसरे टॉप के बीच में जो डाइवर्जन होगा वो अक्सर आपको ये बताएगा कि यहाँ पे किस तरह का डाइवर्जन होने वाला है। एम पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है कि मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो ये कहीं ना कहीं चांस है कि मार्केट डाउन ट्रेंड से जा सकता है। यहाँ पे मतलब कहा जाए तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पे मिल सकती है। ट्रेडर्स हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट सेटअप है, चीज़ें सीखने में टाइम लगती है, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो लाइफ टाइम आपको ये काम देगा। ट्रेडर्स यहाँ पे ये पैटर्न बना हुआ है। आप बता सकते हैं ये कौन सा पैटर्न है। फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल। थर्ड लेवल हमारा इम्पोर्टेंट होता है। मैंने बताया है कि जब ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आता है, वहाँ पे एकाएक अगर टच किया और मार्केट नीचे चला गया, जो नीचे वाला कैंडल आएगा उसका हाई लो मार करके हम वहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये तीसरा लाइन मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट का जो कैंडल है लगातार है नीचे ऊपर, लेकिन लास्ट वाला जो कैंडल है अगर उसको हम देखेंगे तो वहाँ से मार्केट नीचे गया। तो हम इस कैंडल को इसलिए पकड़ते हैं। अब हम वेट करेंगे कि जब मार्केट, यह भी एक ब्रेकआउट का पैटर्न है, मार्केट को ब्रेकआउट देना है तो पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देगा। यहाँ पे किया बिल्कुल,
उसके बाद तीसरे लेवल को ब्रेकआउट देगा, वो भी किया बिल्कुल। जब मार्केट कैंडल कंफर्मेशन बनाता है उसके हाई के बाद हमें एंट्री लेनी पड़ती है। ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने का सही तरीका है। हमें चांस मिला यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। कुछ दिन लगेंगे आपको सीखने में, कोई हड़बड़ी मत कीजिए, मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है, पहले आप चीज़ों को सीख लीजिए। तो ये रहा आपका चौथा ट्रेड, ब्रेकआउट पैटर्न। यहाँ पे एक मैं और ट्रेड बता देता हूँ। चौथे ट्रेड के पहले ही एक और सेटअप बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं जोन। यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो चुका है, सप्लाई सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। मार्केट अब ये एक जोन का काम करता है। मार्केट यहाँ पे आया और सपोर्ट लिया मार्केट ऊपर, तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। जो कुछ दिन के बाद जब माहिर हो जाएंगे तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे कैंडल कंफर्मेशन के बाद आराम से। तो टोटल मैंने 5 सेटअप बताए, जिसमें से 5वां मैंने लास्ट में इसलिए बताया, ये थोड़ा रिस्की होता है, स्टार्टिंग में आप इससे बचें। बाकी जो 4 ट्रेडें हैं वो आप वो लेके ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ बताने वाला हूँ ट्रेडर्स, कि आप एक ही बार जो आपका पैसा लगता है, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आपको लगते हैं ट्रेड करने में, 90 पॉइंट का टारगेट मैं देता हूँ। 90 पॉइंट अगर मिलते हैं, 25 का लॉट है, 25 इंटू 90 मतलब एक ट्रेड में आपको करीब 2250 बनते हैं। अभी मैं एसएल का काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो ये 2225 आपके एक ट्रेड में बनते हैं। अगर आपको दिन में 3 या 4 ट्रेड मिल जाते हैं, मान लीजिए आपको 2250 इंटू 3 ट्रेड भी पकड़िए, 3 ट्रेड अगर मिलते हैं, 2250 इंटू 3 6750 प्रॉफिट कर सकते हैं। आपको मार्जिन सिर्फ 1.5 लाख ही लगने वाला है। ऐसा नहीं कि हम इसको कमाने के लिए और प्लस प्लस करके लगा रहे हैं, नहीं। आप एक बार बाई किया, रुके रहे, प्रॉफिट आया, कमा लिए, फिर एंट्री मिली, फिर 1.5 लाख रुपया लगाया, आपने फिर 2250 कमाया, फिर एंट्री मिली, फिर आपने 2250, मतलब आपका पैसा तो वही है। आप इसको जितनी बार यूज करेंगे उतनी बार कमाएंगे। मतलब मार्जिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मार्जिन आपका एक ही रहेगा। सिर्फ ये सेटअप सीख लेंगे तो बार बार आपको एंट्री मिलेगा, अब बार बार वही पैसे से पैसे बना सकते हैं। अगर मैं एक दिन में 3 पकड़ता हूँ, तो अगर हमें 20 ट्रेडिंग सेटअप मिलता है तो करीब हमें 60 ट्रेड मिलेंगे। 60 ट्रेड मिलते हैं इंटू 0.5%, जो हमारा टारगेट है, जो हमें अचीव होता है 2250, हमारे जो मार्जिन से है वो करीब 1.5% रहता है। यानी कि 60 ट्रेड लिया तो महीने भर में मान लीजिए 20 ट्रेड लिए, 20 दिन में हमें 60 ट्रेड मिले
60 इंटू 1.5% किया तो मतलब 90% मार्जिन आपका जो भी है, मतलब 1.5 लाख का मार्जिन है। अगर प्रॉपर तरीके से आप 20 दिन भी ट्रेड किए, 60 ट्रेड मिलता है आपको, तो आपके पैसे 90% बढ़ जाएंगे। आप सोचिए कि 1.5 लाख आपने लगाए, 1.5 लाख का अगर 90% मैं करूं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है फिर से बता देता हूं। ये 2250 जो है, ये एक ट्रेड का प्रॉफिट है। अर्थात अगर हम देखें 1,50,000 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 100, मतलब 1.5% हमें प्रॉफिट और लॉस लेके काम करना पड़ता है अपने मार्जिन का। तो 1.5 लाख रुपया लगाया आपने और 2250 एक ट्रेड में कमाया। ऐसे ही 60 ट्रेड में अगर लेते हैं इंटू 60, तो आपका 1,35,000 रुपया बन जाता है। आपका मार्जिन महीने का 1.5 लाख ही था, आपने बनाए एक महीने में 1,35,000, यानी करीबन ये 90% होता है। तो इस तरह 90 पॉइंट कम नहीं होता है, ये आपके मार्जिन को 1.5% हर ट्रेड में बढ़ाएगा। कितना पावरफुल है, आप जब इस पे विचार करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि ये किस तरह काम करता है। चीज़ों को बस सीखनी है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, आपसे वो बच के कहीं नहीं जा सकता। तो ट्रेडर्स, आशा करता हूँ मैंने काफ़ी टाइम इसमें आपका लिया है, उसके लिए सॉरी। लेकिन चीज़ों को जब तक सीखेंगे नहीं तो टाइम देखिए मत, पहले सीख लीजिए, टाइम सीखने के बाद देखिए। सीखने के पहले अगर टाइम देखेंगे तो आपका दिमाग भटकेगा कि ये करूं वो करूं ऐसा करूं। जी नहीं, बिल्कुल। अगर आपका एग्ज़ाम है तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आपका रहता है कि एग्ज़ाम में पास कैसे होंगे। इसके लिए आप डे नाइट पढ़ते हैं, कभी टाइम नहीं देखते कि हमें क्या बजा है, खाना खाया कि नहीं। तो ऐसी होती है चीज़ें को सीखना है आपको, तो टाइम नहीं देखिए, चीज़ों को कैच कीजिए। हर वीडियो में मैं कुछ न कुछ नया बताते रहता हूँ। हर दिन आप कोशिश कीजिए, नोट बनाइए, आप मेरे से भी आगे निकल सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस वीडियो में इतना ही था। आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।